दोस्तों, मोदी सरकार को अब करीब करीब 10 साल हो चुके हैं सत्ता में बैठे हुए, लेकिन इस सरकार का क्या लेखा जोखा है, क्या बही खाता है, वो तो हमें पता नहीं। लेकिन मोदी सरकार ने यह ऐलान किया कि बकायदा वो संसद में इससे पिछली वाली सरकार यानी कि यूपीए के 10 साल का श्वेत पत्र लेकर आएगी, बताएगी देश को कि यूपीए की सरकार ने क्या क्या किया देश के लिए और क्या क्या किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाया। लेकिन उससे पहले ही खुद कांग्रेस ने पूरी की पूरी 10 साल की मोदी सरकार के खिलाफ एक पत्र जारी कर दिया है और इसे नाम दिया गया है अन्याय काल का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए कुछ इस तरह से ये पत्र जारी किया। दोस्तों, 10 साल अन्याय काल नाम का 2014 से 2024 तक का कांग्रेस पार्टी ने ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप आगे देखें तो मोदी सरकार को कई मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में ही लिखा है कि पिछले 10 साल के अन्याय काल में मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, रोजगार संकट बढ़ा, कृषि क्षेत्र तबाह हो गया, महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा कैसे आर्थिक तौर पर देश को अन्याय हुआ, आर्थिक अन्याय में भयंकर बेरोजगारी, इसके साथ साथ भयंकर आर्थिक कुप्रबंधन, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, आटा, दूध के दाम कितने थे 2014 के वक्त, 2024 में आते आते कितने हो गए, कैसे एलपीजी के दामों में 120% की बढ़ोतरी हुई, 37% की बढ़ोतरी पेट्रोल के दामों में, 64% की बढ़ोतरी डीजल के दामों में, सरसों तेल, आटा और दूध का भी यहां पर खास तौर पर उल्लेख देकर किसान संकट का यहां पर जिक्र किया गया है, श्रमिकों को उनके हाल पर कैसे छोड़ दिया गया इसका जिक्र यहां पर किया गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर मोदानी राज, बाकायदा मोदी जी पर जो कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है गौतम अडानी के साथ मिली भगत होने के, उसको भी यहां पर तरजीह दी गई है। सामाजिक न्याय की बात की गई है, एससी एसटी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचार का जिक्र हुआ है, महिलाओं के साथ अन्याय का जिक्र हुआ है, सामाजिक सद्भाव कैसे बिगाड़ा गया खासतौर पर इन पिछले 10 सालों में, इसका भी इस ड्राफ्ट में जिक्र किया गया है। राजनीतिक अन्याय का जिक्र किया गया है कि कैसे मीडिया और चुनाव आयोग, ईडी, आरबीआई जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों की स्वतंत्रता को खत्म किया गया इस पिछले 10 सालों में। संस्थाओं के दुरुपयोग का जिक्र यहां पर किया गया है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, आरबीआई, मीडिया आदि एक मजबूत लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज उनकी स्वतंत्रता को खत्म करके उन्हें नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कैसे समझौता किया गया, पॉइंट्स दर पॉइंट्स इस पूरे ड्राफ्ट में हर चीज को उल्लेख किया गया है। मणिपुर का जिक्र किया गया कि कैसे 35,000 लोग मणिपुर के विस्थापित हो गए अपने ही राज्य में। आर्थिक अन्याय को तो पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट में बड़ी जगह देकर देखिए किस तरह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई देश में, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, युवा कितने बड़े लेवल पर बेरोजगार है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत डिटेल में कांग्रेस पार्टी ने ये देखिए पत्र जारी किया है और इसमें नोटबंदी का भी जिक्र है। तो आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान का श्वेत पत्र लाने की बात कही थी और देश को बताने की जोर आजमाइश इस श्वेत पत्र के जरिए की थी कि देखिए पिछली 10 साल में यूपीए की सरकार ने कैसे बंटाधार देश का किया, उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार का एक तरह से कच्चे चिट्ठे के रूप में इस अन्याय काल वाले ड्राफ्ट को देश के आगे रख दिया है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।